जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 24 अगस्त के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 24 अगस्त के दिन वर्गोस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 24 अगस्त के दिन। चलिए ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि इतना पेन क्यों है, किसने बैक स्टेप किया है, क्या हुआ है। ओके, स्ट्रेंथ किस चीज़ में आई है। ओके, धोखा किसने दिया है, ये सिचुएशन एंड डेविल क्यों है। ओके देखिए, बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है जस्टिस का कार्ड। जस्टिस का मतलब ये है कि या तो आप बहुत ज़्यादा जस्टिस पसंद हो सकते हैं, या फिर आपका कोर्ट केस चल रहा हो सकता है, या तो फिर आपको न्याय चाहिए, आपके साथ गलत हुआ है, इनजस्टिस बहुत हुआ है आपके साथ, या फिर ये हो सकता है कि आपका डिवोर्स हो चुका है, या फिर ये हो सकता है कि आप लोग अपनी सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं। कोई पर्सन है जो आपसे री मैरिज करना चाहता है, कोई है जो आपको जस्टिस देना चाहता है, कोई है जिसे ईश्वर ने भेजा है आपके लिए एज ए जस्टिस, या फिर ये भी हो सकता है कि प्रेजेंट टाइम में आपके साथ जस्टिस हो रहा है लेकिन शायद आप लोग अवेयर ही नहीं हैं, आपकी आंखें बंद हैं। ओके, तो यहाँ पे तो कोई दिखाई पड़ रहा है कि कोई ऐसा पर्सन है जो स्टक है। एंड ये पर्सन कौन है, ये है एम्परर। एम्परर का मतलब ये है कि ये चाहे मेल हो या फीमेल हो, आपका जो भी जेंडर है आप उस हिसाब से देखिएगा। बट यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि ये जो भी इंसान था, इसका ईगो, इसका प्राइड, इसका जो स्टबर्न नेचर था वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि इनको या तो बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ गया है, या फिर इनको लग रहा है कि इन्होंने आपको बहुत वेट करा दिया है। अगर ये इस एनर्जी में ना होते, मतलब जैसे होता नहीं है कि इंसान अपनी छोटी छोटी बेवकूफ़ियों के चक्कर में बड़ी बड़ी चीज़ें खो देता है। जैसे कि मुझे ईगो पसंद है, मैं अपने मुंह से नहीं बोलूँगा, मैं किसी के सामने झुकूंगा नहीं, मैं अपने मुंह से किसी को एक्सप्रेस नहीं करूँगा, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ये कर कर के लोग जो होते हैं अपना अच्छा खासा टाइम बर्बाद कर डालते हैं। एंड सबसे ज़्यादा बुरा यही होता है, क्योंकि टाइम कभी भी वापस लौट के नहीं आता है। ओके, तो यहाँ पे मुझे दिखाई पड़ रहा है कि आपका कोई पार्टनर है जिसे रिग्रेट हो रहा है कि उसने अपनी लाइफ के गोल्डन डेज बर्बाद कर डाले अपने इगोइस्ट नेचर के चक्कर में। ओके, तो आपके पार्टनर के साइन है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 18, नो नो 17 एंड 10, 11, 9, 8, 10, 2, 15 एंड 6, 2, 7, 12। इतने सारे नंबर हैं। ओके, चलिए, तो पहली चीज़ तो ये है, देखिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में 11 नंबर आ चुका है, मतलब मास्टर नंबर। हो सकता है 11 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, नवंबर का मंथ, या 11 आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप भी दिखाई पड़ रहा है। अगर आपको 11-11 दिखाई पड़ता है तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि आप लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में है, या फिर आपको ट्विन नंबर बहुत दिखाई पड़ते हैं तो ओके, क्योंकि यहाँ पे आपके अंदर की हिडन फीलिंग हो सकती है जस्टिस, या फिर ये आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग है कि इनको लाइफ में जस्टिस चाहिए, बहुत गलत हो चुका है, अब सब चीज़ें ठीक होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर जो है बहुत पेन मिला। देखिए मैंने पूछा था, हर कार्ड से मैंने पूछा था कि ये क्यों आया है, तो यहाँ पे मुझे ये आंसर मिला है कि अगर आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन है कि मुझे इतने लोगों ने डिच क्यों किया, मुझे इतना पेन क्यों मिला, मुझे इतना दुख क्यों दिया गया, मेरे साथ इनजस्टिस क्यों हुआ, तो इसका रीज़न ये था कि ईश्वर चाहते थे आपको स्टार की तरह शाइन करवाना। आपको हो सकता है कि आपने कभी मैनिफेस्ट किया हो कि मैं स्टार की तरह शाइन करूं, काश मेरे पास भी ऐसा कुछ हो जाए, काश मैं भी इतनी हिम्मती हो जाऊं, काश मैं भी इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाऊं। इस तरह की हम लोग कभी कभी मैनिफेस्टेशन कर लेते हैं किसी को देख करके। ओके, कोई आपका आइडियल रहा होगा, कोई ऐसा पर्सन, या फिर आप एम्बिशियस हो सकते हैं,
आपने सोचा होगा कि आप सितारों तक जाएँ, आप बहुत ज़्यादा नेम, फेम, रिकॉग्निशन आपको मिले। तो देखिए हर चीज़ को पाने के लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है, तो वो कीमत आपको चुकानी पड़ी है। बहुत सारे लोगों ने आपको बैक स्टेप किया है, बहुत पेन देखा है, तब अब जा कर के आप लोग इस एनर्जी में आ पाए हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि आप लोग जो अपने दिल से बातें करते हैं, वो पॉजिटिव कीजिए, सोच समझ के डिसीज़न लीजिए, क्योंकि आपका कोई डिसीज़न आपके लिए कब मैनिफेस्टेशन बन जाए, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। हालाँकि ये जो आपने किया ये कोई गलत नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपको स्टार बन के चमक भी रहे हैं आप। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे अपनी पुरानी वाली एनर्जी में वापस लौटना। क्यों? क्योंकि उसके लिए आपने पेमेंट किए हैं, बहुत तगड़े वाले, तब जा कर के आज आप इस कदर शाइन कर रहे हैं। तो नो डाउट अब आप रिवर्स तो नहीं जाना चाहेंगे। ओके। एंड यहाँ पे 28 हो चुका है, 27, 27 का मतलब 9। उदासी तभी भी आपके अंदर है, क्योंकि आपने बहुत अंधेरे देखे हैं, क्योंकि जो खो गया है, जो चला गया है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस बॉटम ऑफ द डेक में है। आपको लग रहा है चलो ठीक है शाइन कर रहे हैं, चलो ठीक है, लेकिन जो वक्त चला गया, जो फीलिंग चली गई, जो इमोशन चले गए, जो चीज़ें चली गई हैं, उनका क्या? जो दिल खाली हो गया है उनका क्या? ओके। तो यहाँ पर यस, आप लोग इस वक्त यहाँ पे आपको पेन देने वाले आपके पार्टनर भी हैं, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड है, कोई नहीं बचा जिसने आपको पेन ना दिया हो। तो ये दुख तो आपके अंदर है। ओके। एंड यहाँ पे आपके पार्टनर जो हैं वो आपको देख रहे हैं कि आप लोग सेल्फ लव की एनर्जी में हैं, क्योंकि जब इन्होंने आपको पेन दिया तो फिर उसके बाद आप लोग आ गए हैं सेल्फ लव, मतलब आपको लगने लगा कि कोई आपका सगा नहीं है, कोई ऐसा सगा नहीं जिसने आपको ठगा नहीं। तो आप लोगों ने क्या किया है कि अब आपका किसी पे विश्वास नहीं है, अब आप लोग खुद से लव करते हैं। खुद की वैल्यू आपको समझने के लिए सोचिए कि कितने सारे लोगों से पेन झेलना पड़ा, क्योंकि आप समझ नहीं रहे थे। इसी वजह से लाइन से एक एक करके सॉर्ड लगाई गई कि अब समझो, अब समझो, अब समझो। ओके। तो यहाँ पे आप लोग आ गए हैं 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में। आप लोग अब अपने मनी एंड फाइनेंसेस पे काफ़ी फोकस्ड हैं। एंड यहाँ पे देखिए आपके अंदर बहुत दम थी। कई बार ऐसा हो जाता है कि आप लोग अपनी स्ट्रेंथ को समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे मुझे ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप भाई बहुत लग रहा है, क्योंकि देखिए फिर से 10 ऑफ सॉर्ड आया है। तो ये एनर्जी आपकी है। आप लोगों ने 10 ऑफ सॉर्ड झेली, उसके बाद आप लोग आ गए 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में। ओके। 9 ऑफ पेंटिकल का मतलब यही हो गया कि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत पैसा अर्न कर रहे हैं, बहुत रिच हो रहे हैं। ओके। एंड यहाँ पर जो आपके पार्टनर हैं वो भी इस वक्त इसी हालत में हैं। ओके। जैसे आप जिस बुरी हालत में थे, इसी हालत में आपके पार्टनर भी हैं। एंड इनको फील हो रहा है कि अब इनका टाइम आ गया है स्ट्रेंथ दिखाने का, जैसे आपने कभी दिखाई थी। मतलब आपके पास ऑप्शन हमेशा होते हैं कि आपको इतनी चोट लगी है, आप रो लीजिए, बहाना कर लीजिए, सिंपैथी ढूंढ लीजिए, दुनिया भर में आप अपना ढिंढोरा पीट लीजिए कि मैं बहुत पेन में हूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। या फिर दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप लोग स्टार बन के शाइन करिए, आप फोकस करिए कि जो कुछ आपने लेसन सीखे हैं उनसे आप सीख करके आप मतलब आपने सीखा क्या है। तो वही चीज़ आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि अब मेरी लाइफ में भी वही टाइम चल रहा है एंड अब मुझे भी उसी लेवल की हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है जो कभी आपने दिखाई थी। ओके। तो यहाँ पर किंग ऑफ कप्स, आपके पार्टनर का लव आपके लिए बहुत ज़्यादा डीप है, लॉयल है, लेकिन शायद ये कभी हिम्मत नहीं कर पाए। शायद ये किसी और के साथ मैरिड थे, शायद ये आपको कभी भी जस्टिस नहीं दे पाए। तो इनको फील हो रहा है कि अगर इनको अपना प्यार वापस चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, इनके साथ भी इनजस्टिस हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इनके भी 10 ही सॉर्ड लगी हुई हैं। ओके। अगर ये किसी और के साथ मैरिड है तो वहाँ पे भी इनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, ये टॉक्सिक रिलेशनशिप में है। लेकिन अगर इन्होंने आपके साथ कुछ भी गलत किया था तो इनको फील हो रहा है कि इनके साथ खुद भी गलत हुआ है, क्योंकि ये कब पकड़ के बैठे रहे। कई बार ऐसा होता है ना कि आपको हाथ में सॉर्ड भी पकड़नी होती है, लेकिन ये सॉर्ड नहीं पकड़ पाए, ये सिर्फ कब पकड़े रहे, इस वजह से इनको भी बहुत ज़्यादा पेन देखने को मिला है। यहाँ पे 10 एंड 8 9 वही एनर्जी आ रही है भाई। 9 की एनर्जी आपके लिए भी आई थी, 9 की ही एनर्जी आपके पार्टनर के लिए आई है। 9 आपको दिख रहा होगा। ओके। जैसे 9:09। तो यहाँ पर ये जो पार्टनर है आपका, ये ट्विन फ्लेम है, ये रिलेशनशिप आपका डीप है। डिवाइन चाहते हैं कि आप लोगों का यूनियन हो। वैसे ज़्यादा क्लियरिटी के लिए आप लोग चाहिए तो 99 का एंजल नंबर 99 का मीनिंग क्या होता है आप लोग गूगल पे जाके सर्च कर लीजिए, आपको अच्छी खासी जानकारी मिल जाएगी। ओके।
अब यहाँ पे हुआ ये है कि आपके पार्टनर ने भी, क्योंकि आपको पेन दिया था ना, इस वक्त आप अपने पार्टनर को पेन दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो तो आपको करना ही है। क्योंकि ट्विन फ्लेम में क्या होता है, कोई हिसाब किताब बाकी नहीं रहता है, सब चीज़ें पूरी पूरी हिसाब वसूला जाता है। ओके, तो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि आपके पार्टनर ने जो भी, चाहे इन्होंने आपसे फीलिंग छुपाई थी, चाहे आपको लटका के रखा था, क्योंकि ये लटकी हुई कंडीशन है। ओके, तो इन्होंने जो भी फीलिंग आपसे छुपाई, जो इन्होंने किया था वो इन्हीं के ऊपर वापस पड़ गया है। ओके, जैसी करनी वैसी भरनी वाली कंडीशन है। ओके, अब ये फीलिंग हाइड की थी, अब इनको बुरा लग रहा है, अब इनको लग रहा है कि अब मैं क्या करूं। वो इंसान तो बहुत ज़्यादा आगे निकल गया है, ये 7 ऑफ स्वॉर्ड की हालत में है। ओके, मतलब आपने सुना होगा कि माचिस जलाने से पहले खुद जलती है, तो ये फैक्ट है। इन्होंने आपको भले ही एक स्वॉर्ड लगाई है, लेकिन 7 स्वॉर्ड इनके भी लगी पड़ी हैं। ओके, मतलब आप समझ लीजिए कि ये जो फीलिंग्स थी, ये इनको चुभ रही हैं बहुत बुरे बुरे तरीके से। ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उल्टे लटके पड़े हैं कि अब मैं क्या करूं, अब मैं किस तरीके से जाऊं उसके पास। ओके, पास्ट में ये आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहे हैं। या तो ये मटेरियलिस्टिक थे, मनी माइंडेड थे, ये समझ नहीं पाते थे इनको क्या करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा आइडियलिज्म वाले पर्सन हो सकते हैं कि नहीं, मुझे किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करना है, किसी और के साथ जस्टिस करने के चक्कर में आपके साथ इनजस्टिस कर गए, थर्ड पार्टी हो सकती है। ये काफ़ी कंफ्यूज थे, इनकी समझ में नहीं आया, एंड ये डिसीजन ना ले पाने की वजह से आज इनकी ज़िंदगी में ग्रहण लगा पड़ा है। ना ये इधर के रहे ना इधर के रहे, ना ये आपके हो पाए ना ये थर्ड पार्टी के हो पाए, एंड अब ये बिल्कुल लटक चुके हैं कि अब मैं क्या करूं। इनको लग रहा है जैसे इनकी ये जो डिसीजन कन्फ्यूज़न वाली स्टेट थी, उसी ने आज इनकी ये दशा कर दी है। 7 और 12 हो गया 19, मतलब यस, ये इनिशिएटिव लेना चाहते हैं लेकिन ले कैसे, समझ ही में नहीं आ रहा है इनके पास, इनको कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है, तो ये काफ़ी परेशान है। 6 और 2, फिर से 8 आ गया। कन्फ्यूज़न, जो डिसीज़न नहीं ले पाए वो आज इनको रुला रहा है, क्योंकि जो जो भी आप करते हैं फाइनली आप ही को पे करना पड़ता है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी थी, गलत पर्सन का साथ किया, संगत का असर रहा, गलत पर्सन ने इनको मिसगाइड कर दिया, एंड ये ऐसा फंसे। देखिए, इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, सेल्फ लव कीजिए, अपनी चीज़ों को अपने दिमाग से हैंडल कीजिए। लाइफ आपकी है, लव आपका है, सब कुछ आपका है, नुकसान आपका होगा, किसी और का नहीं होगा। किसी ने आपको मिसगाइड कर दिया, आपने अपनी पूरी ज़िंदगी खराब कर ली, तो आपके पार्टनर इसी चक्करों में उलझे हुए हैं। इनके साथ दिक्कत ये थी कि ये दूसरों की बातों पे इमेच्योरिटी, अपने आप ना सोचना, दूसरों की बातों पे चलना, एंड रिजल्ट ये हुआ है कि आज ये कहीं के नहीं रह गए हैं, ना थर्ड पार्टी के, ना आपके, ना किसी के। एंड यहाँ पर ये देखिए डेविल, एंड ये आ गया हाई प्रीस्टस। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है अच्छे बुरे में फ़र्क क्या होता है, सही गलत क्या होता है। किसी ने इनको भड़का दिया, इनफैक्ट जो इनके साथ था वो डेविल था, उसने बताया कि आप डेविल हैं। ओके, एंड अब जब इतना सब नुकसान हो चुका है, जब आधी आधी ज़िंदगी निकल चुकी है, जब लाइफ के सारे गोल्डन मोमेंट निकल गए हैं, तब आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि आप तो हाई प्रीस्टस थे, आप तो डिवाइन सोल हैं, आप तो एंजेलिक हैं, आप तो बहुत अच्छे हैं। जिनके साथ ये जुड़े हुए थे रियल में डेविल तो वो था। तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मतलब मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी, साथ साथ इन्होंने आपके साथ भी गलत किया। ओके, तो अब इनको जस्टिस चाहिए। देखिए, गलती तो वैसे देखा जाए तो इनकी भी नहीं है। कोई इंसान अगर डिसीजन नहीं ले पा रहा है तो वो क्या करे, उसके पास इतना दिमाग नहीं है, इतनी अकल नहीं है, वो इतना मैच्योर नहीं है, वो इनोसेंट है, तो वो क्या कर सकता है। ओके, तो गलती एक तरीके से आप दोनों की नहीं है, लेकिन फाइनली आप दोनों को जस्टिस चाहिए, एंड जस्टिस यही है कि आप दोनों का यूनियन करवाया जाए। इसी वजह से 99 आपको दिख रहा हो सकता है, एंड आप लोग, यस, आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।